तो हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका टाइप्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है, डेरिवेटिव्स में कैसे ट्रेड करते हैं, उसमें कैसे कैसे प्रॉफिट कमाते हैं, उस सब के बारे में आज इस वीडियो से जानेंगे। तो जाइएगा मत, अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। डेरिवेटिव्स, what is a derivative? The term derivative refers to a types of a financial contract whose value is dependent on underlying assets, group of assets, or benchmark। दोस्तों, डेरिवेटिव्स की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? डेरिवेटिव की वैल्यू होती है ना, वो अंडरलाइंग असेट्स के आधार पे डिसाइड होती है। अंडरलाइंग असेट्स क्या होता है? अंडरलाइंग असेट्स होता है जैसे कि हमारा मार्केट इंडेक्स, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्टॉक्स, इस सब से इन सब के आधार पे फिर जो डेरिवेटिव्स होती है उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। इसलिए इसमें कहा है द फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन अंडरलाइंग असेट्स, मतलब डेरिवेटिव्स की जो वैल्यू होती है वो अंडरलाइंग असेट्स पे डिपेंडेंट होती है। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, दोस्तों हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 4 टाइप्स के डेरिवेटिव्स है: फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन एंड स्वैप्स। इंडिया में ज्यादातर फ्यूचर और ऑप्शन पे काम होता है। जो फॉरवर्ड है वो बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए इस पे ट्रेड नहीं करते हैं। जो स्वैप्स होता है वो रिटेलर के लिए ज्यादातर नहीं होता है, वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे करेंसी में ट्रेड होता है, जो हम लोग नहीं करते, फॉरेक्स में। ठीक है, जो आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो मैं उस नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों। First one is a future. What is a future contract? A future contract is a simplified future is an agreement between two parties for purchase and delivering of assets at agreeable upon price at a future date। तो दोस्तों, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है जो दो पार्टी के बीच में होता है, बाय और सेल के लिए, असेट्स के लिए। वो दोनों जो एक एग्रीबल प्राइस पे डिसाइड करते हैं, उस प्राइस पे फ्यूचर डेट के लिए ट्रेड होता है। तो यही है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है सिमिलर टू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि दो पार्टी के बीच में ट्रेड होता है कोई फ्यूचर डेट के लिए, एग्रीएबल अपन प्राइस पे, दोनों की एग्रीएबल अपन जो प्राइस होती है उस पे फ्यूचर डेट पे ट्रेड होता है, वही होता है फ्यूचर। और फॉरवर्ड भी सेम यही है। बट एक क्या होता है इसमें, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है ओवर द काउंटर होता है। मतलब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कोई एक्सचेंजेस होता है उसमें बीच में, उस उनके थ्रू होता है, वो ट्रेड होता है। बट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें कोई एक्सचेंजेस नहीं होता, और डायरेक्टली दो पार्टीज की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम उनके डिफरेंस में देखते हैं क्या उनके डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट टाइप, टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो टेलर मेड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जो दो पार्टी हो अपने अंडरस्टैंडिंग से, अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और इस पर ट्रेड करती है। जैसे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वो स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि कोई एक्सचेंज होता है उनके थ्रू है ट्रेड होता है, इसलिए उसको स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट कहा है। नेक्स्ट इज ट्रेडेड ऑन ओवर द काउंटर। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ओवर द काउंटर, मतलब जो एक्सचेंजेस होता है वो उनके बाहर होता है, वो एक्सचेंज के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है इसमें। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो बहुत पुराना हो चुका है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ देख सकते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज, मतलब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक्सचेंजेस के थ्रू होता है, जैसे कि एनएससी, बीएससी एक्सेट्रा। सेटलमेंट हैपन्स, तो सेटलमेंट होता है फॉरवर्ड में मैच्योरिटी डेट पे ही होता है। जो आपकी जो मैच्योरिटी डेट होती है कॉन्ट्रैक्ट की, उसके दिन ही होता है। बट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप डेली सेटलमेंट कर सकते हैं, अपने स्टॉक को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। रिस्क, तो जैसे कि मैंने कहा, अगर मैच्योर डेट पे होगा तो वहीं पे रिस्क ज्यादा होगा, फ्यूचर डेट पे होगा तो कहीं कभी भी आप स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं, लिक्विडिटी ज्यादा है, इसलिए वहां पर रिस्क बहुत कम होगा। Next is the option. What is option? Option contract is a similar to the future contract in that is a agreement between two parties to buy or sell assets at a predetermined future date for a specific price। जैसे कि हमने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में देखा था कि एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बीच में बाय और सेल असेट्स के लिए, जो प्रीडिटरमाइंड फ्यूचर डेट के लिए स्पेसिफिक प्राइस पे होता है, डेट पता है। पर इसमें कॉल और पुट आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि थ्रू अ कॉल आप कोई असेट्स को बाय कर सकते हो, और थ्रू अ पुट आप कोई असेट्स को सेल कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल बाय करेंगे, अगर मार्केट ऊपर जाएगा, अगर आपने कॉल बाय किया होगा तो आपको प्रॉफिट होगा। मगर अगर बात करें मार्केट ऑफ को, प्रिडिक्शन है कि मार्केट अप डाउन जाएगा, तो आपको पुट बाय कर लेनी है कोई भी स्ट्राइक की, बराबर।
उसके बारे में आपको मैं आगे डीप में वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कैसे कॉल और पुट बाय करते हैं, कब बाय करनी है। बट ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दो कॉल और पुट कैसा होता है, कैसे वर्क करता है। तो पुट में जैसे मार्केट डाउनफॉल जा रहा है तो पुट बाय करते हैं, जैसे इन्वेस्टर लोग होते हैं, ट्रेडर लोग होते हैं वो। स्वेप जैसे मैंने कहा था, स्वेप्स इंडिया में बहुत नहीं चलता है और रिटेलर तो बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि इस पर करेंसी रेट होता है। तो फिर भी हम देख लेते हैं क्या होता है। Swaps are another types of a contract derivatives often used to exchange one kind of cash flow with another, or for example trader might use a interest rate swaps to switch from variable interest rate loan to fixed interest rate loan or over vice versa। मतलब इसमें क्या होता है, ये लोग करेंसी ट्रेड करते हैं। जैसे मैंने फॉरेक्स ट्रेड सुना होगा ना, अभी जो फॉरेक्स ट्रेड हो ना बहुत चल रहा है मार्केट में। जैसे फॉरेक्स की करेंसी बाय करेंगे सेल करेंगे। अभी भी बहुत एक प्लेटफॉर्म है जिसपे फॉरेक्स ट्रेड हो सकता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे होता है अभी। बट आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं तो इसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी आपको समझाऊंगा क्या होता है, कैसे पैसा कमा सकते हैं उससे भी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों। ये थे डेरिवेटिव्स और डेरिवेटिव्स के टाइप्स। अगर इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है, इससे प्रॉफिट कैसे कमाना है, उसके बारे में भी वीडियो बताऊंगा। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आईटीएम ओटीएम ग्रिक्स क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, वेगा क्या होता है, गामा क्या होता है, सबके बारे में वीडियो बनाऊंगा। बस मैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे एक हफ्ते में एक दो वीडियो लाते रहूंगा। आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपके फाइनेंशियल गुरु को। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ।